नमस्कार दोस्तों सर्दियां आते ही हमारे मन में च्यवनप्राश का नाम जरूर आता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे च्यवनप्राश से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी को पता होनी चाहिए। तो अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिए, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आखिर च्यवनप्राश होता क्या है? सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है, च्यवनप्राश खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? क्या च्यवनप्राश में डाली गई चीनी नुकसान पहुंचाती है? बच्चों को च्यवनप्राश दें या ना दें? और फिर बच्चों को किस तरह से हम च्यवनप्राश खिला सकते हैं? बच्चों को किस मात्रा में च्यवनप्राश खिलाना चाहिए? साथ ही साथ इसे खाने का सही समय क्या है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या च्यवनप्राश खाने के कोई नुकसान भी हो सकते हैं? क्या डायबिटीज के रोगियों के लिए बाजार में मिल रही शुगर फ्री च्यवनप्राश सेफ है? क्या वो खा सकते हैं या नहीं? फ्लेवर वाला च्यवनप्राश कितना उपयोगी हो सकता है? क्या सिर्फ सर्दियों में ही इसे खा सकते हैं या फिर हम गर्मियों में भी खा सकते हैं? उसके बाद हम जानेंगे च्यवनप्राश की खोज के पीछे की दिलचस्प कहानी। साथ ही साथ घर पर च्यवनप्राश आप किस तरह से बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी हम आज जानेंगे। दोस्तों, सर्दियों में कई घरों में च्यवनप्राश खाया जाता है। यह इम्यूनिटी बूस्ट करता है और बीमारियों को दूर रखता है। आयुर्वेद में भी च्यवनप्राश का विशेष महत्व है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि च्यवनप्राश खाने का सही समय, तरीका और इसे कैसे पहचान कर सकते हैं कि हम जो च्यवनप्राश खा रहे हैं वो असली भी है या हम कहीं नकली च्यवनप्राश तो नहीं खा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसे खाने का कोई नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आप नकली च्यवनप्राश खा रहे हैं तो इसको खाकर आप बीमार भी पड़ सकते हैं, आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर च्यवनप्राश होता क्या है। तो दोस्तों, च्यवनप्राश के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको पहले से ही उपलब्ध हैं कि सर्दियों में आप लोग अक्सर च्यवनप्राश खाते ही हैं। लेकिन ये होता क्या है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। 40 से 50 तरह की चीज़ों को मिलाकर बनाई गई एक आयुर्वेदिक औषधि को च्यवनप्राश कहा जाता है। इसमें आंवले का इस्तेमाल मुख्य तौर से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आंवला इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो इसमें यूज किया जाता है। आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है। सभी सामान को पकाने के बाद उसमें चीनी या शहद मिलाकर एक पेस्ट जैसा तैयार किया जाता है, जिसे बच्चों से लेकर बूढ़े तक आसानी से खा सकते हैं। तो ये तो था कि च्यवनप्राश क्या होता है। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान देने लायक है वो है, जितना फ़ायदा च्यवनप्राश खाने से होता है लगभग उतना ही नुकसान नकली च्यवनप्राश खाने से हो सकता है। इसलिए असली नकली में फ़र्क करना आपको आना चाहिए। असली नकली में फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी है। नकली च्यवनप्राश को आप घर पर ही आसानी से पहचान सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच च्यवनप्राश पानी में डालें। अगर यह पानी में घुल जाए तो नकली है, क्योंकि असली पानी के नीचे बैठ जाता है। असली च्यवनप्राश से हमेशा ही दालचीनी, इलायची और पिपली की तेज खुशबू आती है। आंवले की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से असली च्यवनप्राश खट्टी होती है। अब च्यवनप्राश को खाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। च्यवनप्राश खाने के फ़ायदे हम कुछ पॉइंट्स से आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 1, च्यवनप्राश को आंवले से बनाया जाता है। आंवले में मौजूद विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। शरीर में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है। साथ ही साथ इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इससे चेहरे की झुर्रियाँ और फाइन लाइंस भी कम होती हैं। इसे खाने से जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो भी सही बना रहता है। दिल की मसल्स को भी मजबूती मिलती है। मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने में च्यवनप्राश काफ़ी फायदेमंद है। यह अनिद्रा और अल्जाइमर जैसी बीमारियों में खाया जाना चाहिए। यह दिमाग को तेज करता है और याददाश्त को भी मजबूत बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। साथ ही साथ पेट के कैंसर के खतरे को भी ये कम करता है। लंग्स से रिलेटेड बीमारियों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां दूर करता है। यह वात, पित्त और वायु तीनों दोषों में बैलेंस बनाकर शरीर को
हेल्दी रखने का काम करता है। सेल्स और टिश्यूज़ की मरम्मत होती है। पुराने रोगों में फ़ायदा होता है। दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। महिलाओं के पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी च्यवनप्राश काफ़ी फायदेमंद है। अगला प्रश्न जो आता है वो है, क्या च्यवनप्राश में डाली गई चीनी नुकसान पहुंचाती है? तो दोस्तों, च्यवनप्राश में ढेर सारी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। इसके स्वाद को बैलेंस करने के लिए चीनी या शहद डालना ही पड़ता है। यही जड़ी बूटी चीनी के नकारात्मक प्रभाव को कम कर देती है। हाँ, इतना याद रखें कि च्यवनप्राश अच्छी क्वालिटी और ब्रांड का ही खाएं। इसे खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। यह सर्दी, जुकाम और कई तरह की एलर्जी से हमारा बचाव करता है। बच्चों को च्यवनप्राश देना चाहिए या नहीं, ये हमारे मन में अक्सर सवाल आता है। बदलते मौसम की बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें हर दिन, जी हाँ दोस्तों, उन्हें हर दिन च्यवनप्राश खिलाना चाहिए। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अब बच्चों को कैसे खिलाएं च्यवनप्राश? तो उसके लिए आप सोने से पहले दूध के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश खिलाएं। इससे डाइजेशन अच्छा रहता है। अब किस मात्रा में देना चाहिए च्यवनप्राश, ये भी जानना जरूरी है कि हम बच्चों को जो च्यवनप्राश दे रहे हैं उसकी सही मात्रा का जाना बहुत ज़रूरी है। उसको सही मात्रा से कई बीमारियों को आप बचा सकते हैं। इसके लिए एक टेबल है, अलग अलग उम्र के हिसाब से जो हम बता सकते हैं। 0 से 1 वर्ष के बच्चों को च्यवनप्राश खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। स्तनपान कराने वाली माँ को च्यवनप्राश जरूर खाना चाहिए। 1 से 5 साल के बच्चों को आधा चम्मच च्यवनप्राश खिला सकते हैं। 6 से 12 साल के बच्चों को 1 चम्मच च्यवनप्राश खिलाया जा सकता है। 12 से ज़्यादा उम्र के लोग 2 चम्मच च्यवनप्राश खा सकते हैं। इसे खाने का सही समय क्या है? तो दोस्तों, सुबह खाली पेट च्यवनप्राश खाने का सबसे सही समय होता है। खासतौर पर सर्दियों के मौसम में यह अधिक फायदेमंद है। इसे खाने से ठंड में होने वाला सर्दी जुकाम नहीं होता। सुबह शाम भी खा सकते हैं, रात में खाने से लेकिन बचना चाहिए। इससे पेट में समस्याएं हो सकती हैं। क्या च्यवनप्राश खाने से कोई नुकसान भी हो सकता है? ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये हम च्यवनप्राश खाते तो हैं, लेकिन कहीं इसका कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? तो दोस्तों, च्यवनप्राश खाने के कई फ़ायदे भी होते हैं आपको, साथ ही साथ नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन नुकसान आखिर कब होते हैं? च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसे खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इसे ज़्यादा खाया जाए तो लूज मोशन हो सकते हैं। इसके साथ ही इंडाइजेशन यानी अपच, पेट फूलना, पेट पर सूजन, स्किन एलर्जी, स्किन पर लाल निशान और रैशेज की समस्या हो सकती है। अगला प्रश्न, क्या डायबिटीज के रोगियों के लिए बाजार में मिल रही शुगर फ्री च्यवनप्राश सेफ है? दोस्तों, बाजार में मिल रही शुगर फ्री और गुड़ वाले च्यवनप्राश डायबिटीज के रोगी खा सकते हैं। इसके अलावा आम च्यवनप्राश भी शुगर के मरीजों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस ध्यान रहे कि च्यवनप्राश एक विश्वसनीय ब्रांड से ही खरीदें और साथ ही साथ ऐसे पेशेंट डॉक्टर से सलाह भी अवश्य लें। फ्लेवर वाला च्यवनप्राश आखिर कितना उपयोगी हो सकता है? अगला प्रश्न, दोस्तों, फ्लेवर वाला च्यवनप्राश बस कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इनमें अलग से बस फ्लेवर डाल दिया गया है, बाकी उसके इंग्रेडिएंट्स वही रहते हैं। क्या सिर्फ सर्दियों में ही इसे खाना चाहिए? दोस्तों, च्यवनप्राश को किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। हालांकि गर्मियों में इसे खा रहे हैं तो खाने पीने का ध्यान रखें और खूब पानी पिएं, अन्यथा आपको कुछ बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे समय में तेल मसाले वाली चीज़ों से दूर रहें। अब दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम जानेंगे कि च्यवनप्राश की कहानी क्या है, आखिर कैसे बना। इसकी खोज बुजुर्ग च्यवन ऋषि को जवान बनाने के लिए की गई थी। इसे खाने से ऋषि जवान हो गए थे। इसके बाद उसका नाम पड़ा च्यवनप्राश। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से 18 किलोमीटर दूर ओछा ग्राम में ही च्यवन ऋषि आश्रम है। मान्यता है कि वहां नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। हजारों साल पहले द्वापर युग में यहीं पर सबसे पहले च्यवन ऋषि और मयन ऋषि जैसे 88,000 ऋषियों ने 84 साल तक तपस्या की थी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ओछा ऋषियों की तपोस्थली है। जब च्यवन ऋषि यहाँ तपस्या में लीन थे तो राजा शर्याद की पुत्री सुकन्या वहां से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि दीमक मिट्टी के टीले से 2 गोल गोल छेद दिखाई दे रहे हैं
जो वास्तव में च्यवन ऋषि की आंखें थीं। सुकन्या ने कौतूहलवश उन छेदों में कांटे गाड़ा दिए। कांटों के गड़ते ही उन छेदों से खून बहने लगा। च्यवन ऋषि काफी बूढ़े भी हो गए थे। उन्होंने दोबारा जवान होने के लिए सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार से प्रार्थना की। अश्विनी कुमारों ने अष्टवर्ग के 8 औषधीय पौधों की खोज की और च्यवन ऋषि दोबारा जवान हो गए। उन्होंने बूढ़े शरीर को दोबारा जवान बना देने को उस खास औषधि को चमत्कार माना। राजा सर्याद ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। तभी से इसे च्यवनप्राश कहा जाता है। दोस्तों, घर पर च्यवनप्राश बनाने की रेसिपी भी हम लोग जान लेते हैं। इसके लिए आपको आंवला 5 किलो लेना है और बाकी की सभी चीज़ें 50 ग्राम लेनी है। बितरीकंद, सफ़ेद चंदन, वसाका, अकरकरा, शतावरी, ब्राह्मी, बिल्व, छोटी हरड़ जिसे हम हरीतकी भी कहते हैं, कमल केसर, जटामानसी, ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको 50 ग्राम ही लेनी है। गोखरू, बेल, कचूर, नागर मोथा, लौंग, पुष्कर मूल, कागड़ सिंगी, 10 मूल, जीवंती, पुनर्नवा, अंजीर, असगंध यानी कि अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी के पत्ते, मीठा नीम, संठ, मुनक्का, मुलेठी। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें जो आंवले के बाद लिखी हुई हैं वो आपको 50 ग्राम की मात्रा में ही लेनी है। इसके अलावा घी 250 ग्राम, तिल का तेल 250 ग्राम, चीनी 3 किलो, पिपली 100 ग्राम, वंशलोचन 150 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, तेजपत्र 20 ग्राम, नाग केसर 20 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम, शहद 250 ग्राम। तो बनाने का तरीका क्या है? आंवले को अच्छे से धोकर एक पोटली में बांध लें। एक बड़े स्टील के बर्तन में 12 लीटर पानी भरें, उस पोटली में बंधा आंवला भिगो दें। इसमें 50 ग्राम वाली सारी सामग्री मिला दें। इस बर्तन को गैस पर रखें और जब पानी उबल जाए तो गैस को धीमी कर दें। धीमी आंच पर इसे 1-2 घंटे के लिए उबलने दें। इसे गैस से हटाकर 10-12 घंटे के लिए ढककर रख दें। आंवले की पोटली से निकालकर गुठली अलग कर लें। आंवले को काट लें। बर्तन को पानी को छानकर अलग रखें। लोहे की कढ़ाई में आंवले का पल्प भून लें। दूसरी कढ़ाई में तिल का तेल और घी डालें और गर्म कर लें। इसके बाद इसमें आंवले का पल्प मिला लें और चम्मच से हिलाते रहें। अब इस मिक्सचर में उबाल आने लगेगा तो इसमें चीनी मिला दें। इसे चम्मच से लगातार चलाते रहें। इसमें बीच बीच में जड़ी बूटी वाला पानी मिलाते रहें ताकि ये ज़्यादा गाढ़ा ना हो। पूरा पानी मिलाने के बाद जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें और 5-6 घंटे के लिए ढककर रख दें। अब छिली हुई इलायची के दानों में पिपली, बंसलोचन, दालचीनी, तेजपात और नाग केसर को मिक्सी में पीस लें। पिसी हुई सामग्री में शहद और केसर मिलाकर आंवले वाले मिक्सचर में मिला दें। इस आयुर्वेदिक च्यवनप्राश को एक एयर टाइट बर्तन में रख दें। ध्यान रहे कि च्यवनप्राश लोहे की कढ़ाई में ही बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको च्यवनप्राश के बारे में जाननी चाहिए। किस तरह से आप इसे बना सकते हैं, घर पर किस तरह से बना सकते हैं, असली और नकली की पहचान क्या होती है, बच्चों को किस उम्र में कितना च्यवनप्राश खाना चाहिए, ये सभी बातें हमने आज इस वीडियो के माध्यम से जानी। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।